कुरान पाक की तौहीन को कैसे रोका जाए? ये वो अहम सवाल है जो सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि अब गैर मुस्लिमों में भी ज़ेरे बहस है। स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन पर गैर मुस्लिमों में तशवीश का एहसास हमें हाल ही में ब्रसल्स के दौरे में हुआ, जहां यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदारों ने स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन के वाक़ये की मज़म्मत की और हमें बताया कि उन्हें स्वीडन के अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड और कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत के इजहार के वाक़यात पर बहुत परेशानी है और वो इस नफरत को रोकने के लिए एक मौसर हिकमत अमली वज़ा करना, कोई बेहतर प्लानिंग करना चाहते हैं। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के तवस्सुत से ब्रसल्स में हमारी मुलाकात यूरोपीय कमीशन के एक ज़ेली इदारे की कोऑर्डिनेटर मेरियन लैल्सी से हुई। वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत के इंसदाद के लिए कायम इदारे से वाबस्ता है और उन्होंने हमें बताया कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की एक मार्केट पूरे यूरोप में फैल चुकी है। मुसलमानों के खिलाफ किताब और फिल्म के जरिए पैसा भी कमाया जा सकता है और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाकर यूरोप में इलेक्शन भी जीता जा सकता है। उन्होंने बताया कि जर्मनी, स्वीडन और फिनलैंड में दाएं बाजू की कुछ मुर्दा सियासी जमातों के वजूद को इस्लाम मुखालिफ नारों ने नई जिंदगी अता की और ये जमातें दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर गैर मकामी अफराद का अपने ममालिक में दाखिला बंद करना चाहती है। यूरोपीय कमीशन के डायरेक्टरेट जनरल फॉर इमिग्रेशन एंड होम अफेयर्स के सेक्टर फॉर सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया के सरबराह अलेक्जेंडर डोमास्का ने बताया कि सिर्फ पिछले 3 साल में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को यूरोप में रेजिडेंस परमिट दिए जा चुके हैं। 2020 के बाद से यूरोप में पाकिस्तानियों को जारी होने वाले रेजिडेंस परमिटों की तादाद में इजाफा हुआ है और दाएं बाजू की जमातें समझती है कि जनूबी एशिया और मशरकी वस्ता से आने वाले मुसलमान न सिर्फ इनके कल्चर और रवायात तस्लीम नहीं करते बल्कि मकामी लोगों के रोजगार के लिए भी खतरा बन जाते हैं। कुछ जमातों का मुतालबा है कि यूरोपीय ममालिक एशिया और अफ्रीका से आने वालों का रास्ता रोके और यूक्रेन से आने वालों के लिए रास्ता खोले क्योंकि वो नीली आंखों वाले सफेद फार्म है। ब्रसल्स में हमें पता चला है कि तौहीन कुरान और तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर वाक़यात का मकसद दाएं बाजू की जमातों के लिए मकबूलियत हासिल करना है। इन तौहीन अमेज वाक़यात के खिलाफ मुस्लिम ममालिक में तशद्दुद अमेज मुजाहरों को मगरबी ज़राए इब्लाग में बहुत अहमियत मिलती है और फिर दाएं बाजू की नस्ल परस्त सियासतदान अपनी नफरत अंगेजी की सियासत को मजीद चमकाते हैं। ये अमर बाइसे तशवीश है कि इटली, फिनलैंड और स्वीडन में दाएं बाजू की जमातें हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है। इनमें से बाज़ जमातें यूरोपीय यूनियन से निकलने की हामी है क्योंकि यूरोपीय यूनियन न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की हौसला शिकनी करती है बल्कि तौहीन कुरान के वाक़यात की खुलकर मजम्मत भी करती है। ये पहलू भी अहम है। कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप फ्रांस ने स्वीडन में तौहीन कुरान की शदीद मजम्मत की, लिहाजा यूरोपीय ममालिक में इस किस्म के वाक़यात को मुसलमानों और मसीहियों के मजहबी एख्तलाफात के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। स्वीडन की मौजूदा हुकूमत नस्ल परस्त और इमिग्रेशन मुखालिफ जमात स्वीडन डेमोक्रेट्स की मदद से इक़्तिदार में आई। स्वीडन डेमोक्रेट्स के पास 349 के ईवान में 72 नशिस्तें हैं, लेकिन स्वीडन की वजारत खारजा ने कुरान जलाने के वाक़ये की मजम्मत की क्योंकि हुकूमत में शामिल दीगर जमातें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर यकीन नहीं रखती। कुरान पाक को नजरे आतिश करने के वाक़यात में एक इराकी पनाहगज़ीन सलवान मोमिका मुलविस है जो 2018 में इराक से स्वीडन आया। मोमिका का ताल्लुक एक मसीही घराने से है लेकिन वो खुद को एक मलहद कहता है। इसने स्वीडन डेमोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म को भी अपनी इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और एक मकामी अदालत के इजाजतनामे से कुरान पाक की तौहीन की क्योंकि स्वीडन के कानून में किसी मजहब की तौहीन को जुर्म नहीं समझा जाता। क्या मोमिका के नफरत से भरपूर अमल दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में नहीं आता? जरूरत इस अमर की है कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के साथ मिलकर सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की तौहीन को रोकने के लिए आलमी सतह पर कानून साजी की कोशिश करे। इस कानून साजी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 12 जुलाई को एक करारदाद मंजूर करके रास्ता हमवार कर दिया है। इस करारदाद में तौहीन कुरान वाक़ये की मजम्मत करते हुए इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए मजीद कानून साजी पर जोर दिया गया। करारदाद के हक में 28 और मुखालफत में 12 वोट आए, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद की हमायत करने वालों में पाकिस्तान के साथ साथ तमाम इस्लामी ममालिक के अलावा भारत, चीन
क्यूबा और वियतनाम भी शामिल थे। मुखालफत करने वालों में फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, बेल्जियम, फिनलैंड और दीगर मगरबी ममालिक शामिल थे। इन मगरबी ममालिक को तौहीन कुरान के वाक़यात की रोकथाम के लिए कैसे आमादा किया जाए? तौहीन कुरान और तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के जज्बात को ठेस पहुंचाती है। इन वाक़यात की मजम्मत के लिए पुरतशद्दुद मुजाहरों से ग्रेस किया जाए। मुसलमानों को अपने अमल से दुनिया को बताना होगा कि वो इस कुरान को मानते हैं जो अमन और सलामती का दर्ज देता है। हमारे लीडरों और उलमाओ कराम को आलमी फोरम्स पर बताना होगा कि कुरान की तौहीन का मतलब तुरात, ज़ुबूर और इंजील की तौहीन है, क्योंकि कुरान में इन आसमानी किताबों का भी जिक्र है और मुसलमान तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करते हैं। कुरान पाक की सूरत अल इनाम में फरमाया गया, और ए मुसलमानों, तुम इन झूठे मबूदों को बुरा ना कहो जिन्हें ये काफिर लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं। मुबादा वो बढ़कर जहालत के बाइस अल्लाह को बुरा कहने लगे। मुसलमानों को अपना अक्सरियती ममालिक में मजहबी अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और कुरान की तालीमात के मुताबिक हकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारके कुरा होकर। मुसलमान कुरान की तालीमात की तरफ वापस आए तो पूरी दुनिया में कुरान की रोशनी खुद ब खुद फैल जाएगी। एक और शायर माहिरुल कादरी ने कहा था, किस बज़म में मुझको बार नहीं, किस अर्स में मेरी धूम नहीं। माहिरुल कादरी की मशहूर नज़म कुरान की फरियाद का ये शेर मुसलमानों से कहता है कि मुझसे अकीदत के खाली दावे मत करो, मुझे सिर्फ आंखों से ना लगाओ बल्कि मुझे अपने दिल में भी बसाओ। तुम एहतराम करो तो बाकी भी करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको इससे सीखने के लिए काफी कुछ मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।